और चलिए अब हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन ट्रेंडिंग न्यूज के। शिवपुरी के वार्ड नंबर 21 में लोग सरकारी राशन के लिए तरस रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा। शिवपुरी जिले में राशन न मिलने से लोग परेशान हैं। जिले में राशन की कालाबाजारी और राशन न मिलने से दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगी है। ताजा मामला शहर के वार्ड नंबर 21 का है, जहां लोग 3 महीने से राशन न मिलने के कारण परेशान हैं, जिसको लेकर लोग राशन दुकान के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। राशन की दुकान पर जमा हुए नाराज लोगों का कहना है कि जब हर महीने 10 तारीख तक सरकारी दुकानों पर राशन वितरित कर दिया जाता है, तो फिर 29 जून को जाने के बावजूद भी मई, जून और जुलाई का राशन हमें वितरित नहीं किया गया। हमें राशन की दुकानों पर रोज नई तारीखों का ऐलान करके बता दिया जाता है, लेकिन रोज जब राशन लेने के लिए लाइन में लगते हैं तो राशन नहीं दिया जाता। इस बीच प्रदर्शन को देख सरकारी राशन की दुकान का सेल्समैन पहुंचा और उसने कहा कि मेरे पास राशन तोलने के लिए कांटा ही नहीं है, इस वजह से राशन नहीं दिया जा रहा। मामले को लेकर जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने राशन की कालाबाजारी को लेकर इनकार किया। सीधी जिले के बगैहा मार्ग में इन दिनों कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। इस सड़क पर बारिश के बाद भारी वाहन भी फंस रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि 2 पहिया वाहन लेकर भी निकलना मुश्किल हो गया है। कीचड़ से भरी ये सड़क की तस्वीर सीधी जिले के खड्डी से बैगहा पहुंच मार्ग की है, जहां सड़क पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है और यहां कई गाड़ियां भी फंसी दिख रही हैं। कच्ची सड़क होने के कारण बारिश होते ही ये पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है और इसमें आने जाने वाली गाड़ियां फंस जाती है। गाँव की ही एक गर्भवती महिला लीला साहू ने सड़क का मुद्दा उठाया और सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को इस सड़क के माध्यम से घेरने की कोशिश की। लीला साहू ने जानकारी दी, सड़क ऐसी होने के कारण गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में गांव के लोग मरीजों को खुद गोद में उठाकर बाहर की तरफ ले जाते हैं। लीला ने आरोप लगाया कि महज कुछ किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए प्रशासन पीछे हट रहा है। जानकारी के अनुसार सड़क के लिए क्षेत्र के सांसद ने पहल की थी, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की स्वीकृत होने की बात कही गई थी, लेकिन वह भी अभी तक हवा-हवाई नजर आ रहा है। महर में अवैध संबंध के चलते शख्स की हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो सामने आया। हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महर जिले के सुलखमा जंगल में एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मृतक का शव जंगल में फेंक दिया गया। अज्ञात शख्स की हत्या की जानकारी तब हुई जब शव की शिनाख्त कर उसकी कॉल डिटेल के बारे में जांच की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या का खुलासा हुआ, जिसके बाद युवक की एक महिला से संबंधों की जानकारी मिली। महिला के पति ने उससे फोन कर पहले युवक को बुलवाया। जैसे ही वो रामनगर थाना क्षेत्र के नादो और सुलखमा गांव के बीच घरे जंगल में पहुंचा, युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग शख्स को बेल्ट और चप्पल से पीटते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेजा गया है। रीवा के बांस घाट इलाके में विकलांग युवक की मौत को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बांसघाट मोहल्ले में एक विकलांग युवक के साथ जमकर मारपीट की खबर सामने आई है, जहां बदमाशों ने विकलांग युवक ऋतुराज को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों और परिजनों ने शहर के जय स्तंभ के पास शव रखकर चक्का जाम कर दिया और मारपीट करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाने की मांग की। परिजनों के मुताबिक ऋतुराज बांसघाट मोहल्ले गया हुआ था, जहां पर 6 से ज्यादा युवकों ने मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट से मृतक के पेट की आंत फट गई, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई। जब रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना ले जाया गया तो थाने में भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस कह रही है कि हमने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही परिजनों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है।
मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी है और इसी बीच बैतूल में सरकारी सोसाइटी में बारिश का पानी घुसने से वहां पर रखा राशन का सारा सामान बर्बाद हो गया। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जहां एक तरफ बारिश कहर बनकर बरस रही है, तो वहीं बैतूल से दूसरी तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ और जलभराव देखने को मिला है। बारिश का पानी बैतूल में सरकारी सोसाइटी में घुस गया। बारिश का पानी घुसने के चलते सोसाइटी में रखा राशन और खाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दरअसल बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे के निर्माण का काम हाल ही में पूरा हुआ है, लेकिन सड़क निर्माण कंपनी ने सड़क के दोनों तरफ नाली का निर्माण नहीं किया। इसके अलावा पंचायत ने भी अभी तक पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर बैंक, स्कूल, सोसाइटी के अलावा एक बड़े हिस्से की आबादी भी पानी से प्रभावित है। फिलहाल सोसाइटी से कर्मचारी पानी उलीच कर बाहर फेंक रहे हैं। इसके बाद ही राशन और खाद के नुकसान का सही आंकलन होगा। पन्ना में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड में 3 युवकों के डूबने की खबर सामने आई है। प्रशासन तीनों युवकों की तलाश में जुट गया है। एक तरफ पन्ना में हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर झमाझम बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर है, जिसमें सबसे ज्यादा ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड जो इन दिनों अपने पूरे सवाब पर है। झरने से पानी गिरने का नजारा इतना खूबसूरत है कि दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, लेकिन कई बार पानी ज्यादा होने और लापरवाही के कारण लोग इसका शिकार भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जहां 3 लड़के झरने में नहाने आए थे। कुंड में नहाने के दौरान पानी ज्यादा होने के कारण तीनों लड़के डूब गए। जब आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने तीनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तीनों के न मिलने पर स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी गई। प्रशासन की मदद से लगातार तलाशी अभियान के बाद भी अब तक तीनों की कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल तीनों की तलाश जारी है। वही घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीछे हो जाए। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद कई मजदूर लापता है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान अब चलाया जा रहा है। ये मंजर बता रहा है कि तबाही कितनी बड़ी थी। इन ठिकानों पर मजदूर रहा करते थे। बादल फटने के बाद कहां गए कोई खबर नहीं। उनको तलाशने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। पानी थम चुका है, लेकिन खतरा टला नहीं है। ऊंची पहाड़ी से रुक रुक कर बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। ऐसे हालात में एक बड़ा फैसला लेते हुए 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यात्रा रोकी गई। यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित की गई है। बीच रास्ते में फंसे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा रहा है। मौसम ठीक रहेगा तो यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खतरे के मद्देनजर ऐसी सावधानियां जरूरी हैं। ऋषिकेश में गंगा खतरनाक स्तर पर बह रही है। विश्व प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन के घाट डूब गए हैं। ये पानी, ये उफान, ये लहरें डरा रही हैं। परमार्थ निकेतन के घाट डूब गए हैं। पानी शिव मूर्ति के प्लेटफॉर्म को छूकर बह रहा है। गंगा का पानी किनारों के साथ टकरा रहा है। उसकी गर्जन कुछ ऐसी है जैसे नदी भक्तों को खतरे से खुद आगाह कर रही हो। ऋषिकेश आने वाले परमार्थ निकेतन जरूर आते हैं। यहाँ स्नान करते हैं, गंगा आरती में शामिल होते हैं, लेकिन अभी का मंजर बदला हुआ है। आरती की जगह भी डूब गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है।
उत्तराखंड में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में रोजाना बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिन्हें खतरे से आगाह किया जा रहा है। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। ऐसे में हरिद्वार पुलिस स्नान करने आए श्रद्धालुओं और सैलानियों को आगाह कर रही है। निशान से ऊपर बह रहा है और अगले 2-3 घंटे और बारिश होनी है, मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। तो ऊपर पहाड़ों से नदी का जलस्तर बढ़ के आ रहा है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। यहाँ भी गंगा में उफान दिख रहा है। किनारों पर स्नान करते लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। ये पानी और बढ़ा तो मैदानी इलाके की मुसीबत बढ़ना तय है। फिलहाल इन घाटों के किनारों पर खतरा बढ़ रहा है। वो भी काफी डूब चुकी है। आगे देख लो, बढ़ता ही जा रहा है लेवल जो वाटर का। नहाने वालों से यही कहना चाहेंगे हम, जो भी अपनी सुरक्षा बरतें, सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, ताकि कोई हादसा का शिकार नहीं हो पाए। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गांव में भारी बारिश के बाद जमीन धंस रही है। ऐसे में आंखों के सामने देखते ही देखते पक्के मकान मलबे में तब्दील हो रहे हैं। लगातार होती बारिश भनार गांव के लिए मुसीबत लेकर आई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। सेकंडों में जमीन का नक्शा बदल गया। भनार गांव की परेशानी यह है कि कुदरत लोगों का आशियाना भी छीन रही है। पूरे कपकोट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। जमीन धंसने से मकान ढह रहे हैं। कई मकानों का बड़ा हिस्सा ढह चुका है। कई घर भी गिर सकते हैं। लोग खौफ में हैं। अपना आशियाना बिखरने से मायूस है। सरकार और प्रशासन से राहत और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। खतरा बड़ा है और इनका डर लाजमी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भी भारी बारिश की वजह से हालात खराब है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बालद नदी उफान पर है। ये पानी डरा रहा है। नदी लबालब है और उसका उफान पानी को निचले रिहायशी इलाकों की ओर धकेल रहा है। 2 दर्जन घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों का काफी सारा नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 4 जिलों में येलो अलर्ट है। बाढ़ और बारिश ने इस पहाड़ी राज्य में 30 से ज्यादा लोगों की जान ली है। कुछ लापता हैं। कांगड़ा और कुल्लू की बात करें तो दोनों जिलों से हाल के दिनों में बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल में मॉनसून ने 20 जून को दस्तक दी थी और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की खबर है। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। केदारनाथ हाईवे पर खतरा बढ़ रहा है। बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे। बड़े बड़े पत्थरों के साथ मलबा रास्ते पर आ रहा है। रुद्रप्रयाग में देर रात जमकर पानी बरसा। इन सब के बीच केदारनाथ हाईवे पर खतरा बढ़ा है। विजयनगर में लैंडस्लाइड से 4-5 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। अब मलबा हटाया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हो रही है। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। सोनप्रयाग में रोके गए केदारनाथ जा रहे भक्त। मंदाकिनी अलकनंदा नदी के किनारे बसे लोगों को खतरा है। श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। देर रात सिरोपगढ़ में बंद किया गया बद्रीनाथ हाईवे। बद्रीनाथ हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंसी। लैंडस्लाइड का खतरा आगे भी है। ऐसे में लोग, खासकर श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की जरूरत है।
झारखंड के जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में 162 बच्चे बाढ़ के पानी में फंस गए। जान बचाने के लिए मासूम स्कूल की छत पर चढ़ गए। बाद में इन सभी का रेस्क्यू किया गया। लवकुश आवासीय विद्यालय चारों ओर पानी से घिरा था और 162 बच्चों की जान खतरे में थी। जान बचाने के लिए बच्चे स्कूल की छत पर चढ़ गए। पानी और बढ़ा तो उन्हें कतार बनाकर इस तरह से निकाला गया। जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी, उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। और जिससे पहले कि हम लोगों को कहीं और से मदद प्राप्त होती, पुलिस ने बहुत ही चाक चौबंद तरीके से और बहुत प्रोएक्टिव काम करते हुए हम लोग को यही खुशी है कि एक भी बच्चा इसमें हताहत नहीं हुआ। यहाँ पानी लगातार बरस रहा है। नदी में उफान है। पहले खतरे का अंदाजा नहीं हुआ, नहीं तो बच्चों को हटा दिया जाता। अच्छी बात ये रही कि सही समय पर और सही तरीके से सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से सिर्फ शहरों और गांवों में जलभराव नहीं है, पुलों पर लगे छोटे छोटे पुल भी इसकी जद में आ रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में पीपा पुल बह गया, जिससे दर्जनों गांव के लोगों का संपर्क टूट गया। यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद नदी में ऐसा उफान आया कि ये अपने साथ पूरा पीपा पुल बहाकर ले गया। ये पुल एक पक्के पुल के पास आकर फंस गया। इस पीपा पुल में 42 पाटून लगे थे, जिसे कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर के यमुना नदी पर मड़ौली घाट से गलौली के बीच बना पीपा पुल बह गया। इसके बहने से पैलानी तहसील और फतेहपुर के बीच लगभग 48 गाँवों का संपर्क टूट गया। पीपा पुल बहते बहते चिल्ला के पक्के पुल के पास पहुँच चुका है, जिसके बाद लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से यमुना में कई बराज से पानी छोड़ा गया है, जिससे इसका स्तर बढ़ गया है। इस हादसे के बाद प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। बारिश और बाढ़ के बाद दूसरी खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान के राजसमंद के सेठ भगवान दास मार्केट में एक प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से हाहाकार, गोदाम जलकर हुआ खाक, फर्नीचर की दुकान में आग। ये आग राजसमंद के सेठ भगवान दास मार्केट के पास लगी। दुकान के अंदर प्लाईवुड भरा हुआ था। ऐसे में एक ही चिंगारी ने तबाही मचा दी और पूरे गोदाम में आग लग गई। लकड़ी का सामान होने की वजह से इसका दायरा तेजी से फैला और देखते देखते पूरे गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने सबसे पहले इलाका खाली कराया और फिर फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम घनी आबादी में था, लिहाजा दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम के मालिक ने बताया कि उसका लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। मुंबई के ओशिवरा की एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस हादसे में लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। आसमान में उठते धुएं का एक काला गुब्बार और गुब्बार के बीच से उठती चिंगारी पूरे इलाके में खौफनाक मंजर पैदा कर रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा है और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद चल रही है। वीडियो मुंबई के अंधेरी का है, जहां ओशिवारा के आदर्श नगर की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 टीमें मौके पर पहुंची और आग की लपटों पर काबू करने में जुट गई। आग किस वजह से लगी अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। राहत की खबर यह है कि समय रहते लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग लगने की वजह से शॉप में रखा फर्नीचर पूरी तरह से खाक हो गया। ओशिवारा में पुराने फर्नीचर की बड़ी मार्केट है, जहां 2025 में भी आग लगने की बड़ी घटना हो चुकी है।
जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मचने का सिलसिला थम नहीं रहा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा फेरबदल करते हुए खुर्दा के कलेक्टर को पुरी का कलेक्टर नियुक्त किया है। वहीं एसटीएफ के डीआईजी पिनाक मिश्रा पुरी के एसपी बना दिए गए हैं। प्रशासन की दलील है कि इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा में जो यात्री आए हैं वो पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है, इसलिए क्राउड मैनेजमेंट में परेशानी हो रही है। प्रशासन एक बार फिर भीड़ नियंत्रण नहीं कर पाया और 3 लोगों की मौत हो गई। पुरी में आज हुई भगदड़ में 15 लोग जख्मी हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब गुंडीचा मंदिर के पास दर्शन के लिए भीड़ का दबाव बढ़ गया और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 15 भक्तों को हॉस्पिटल को स्थानांतर किया गया था, जिनमें से कि 12 जो भक्त हैं जो उन्हें सामान्य चिकित्सा करके उन्हें फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन ये दुखद बात है कि जो रेफर किए गए थे उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीच। इसके बाद उड़ीसा के डीजीपी गुंडीचा मंदिर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुरी में 27 जून को रथ यात्रा के पहले दिन भीड़ और गर्मी की वजह से 625 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर एक बेटा अपनी मां का शव पैदल लेकर जा रहा है, क्योंकि इसे पुल पर गाड़ी ले जाने से रोक दिया गया। देखिए क्या है ये पूरा मामला। इस तस्वीर ने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। कानपुर के सागर नेशनल हाईवे से आई ये तस्वीर पूरी इंसानियत को झंझोड़ने वाली है, सिस्टम पर तमाचा जड़ने वाली है। स्ट्रेचर पर एक मां का शव है। बेटा और उसके परिजन इसे लेकर पुल पर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें एम्बुलेंस से पुल पार करने की इजाजत नहीं दी गई। वजह यह बताई गई कि पुल की मरम्मत का काम चल रहा है। मां का शव लिए बेटा कई बार पुल पर थक कर रुक गया और करीब 1 किलोमीटर यूं ही पैदल चलता रहा। बताया जा रहा है कि सुमेरपुर के टेड़ा गांव के रहने वाले बिंदा अपनी मां का इलाज कराने कानपुर आए थे, जहां मां की मौत हो गई। जब वो अपने घर के लिए निकले तो उन्हें पुलिस ने पुल पर गाड़ी के साथ जाने से मना कर दिया। खेलते खेलते कोई मैदान में गिर पड़े और उसकी मौत हो जाए, बेख्याल काफी डराने वाला है। लेकिन पंजाब के फिरोजपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। खिलाड़ी ने छक्का लगाया और फिर वो मैदान पर गिर पड़ा। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। किसी गांव का छोटा सा मैदान, मोहल्ला क्रिकेट जारी है। बल्लेबाज गेंद फेंकने का इंतजार कर रहा है। गेंद आती है, वो लंबा शॉट लगाता है, गेंद सीमा पार चली जाती है और ये छक्का है। लेकिन ये क्या, इसके बाद अचानक बल्लेबाज जमीन पर गिर पड़ता है। ये पंजाब के फिरोजपुर के गुरु हरसराय गांव का वाकया है। खिलाड़ी का नाम हरजीत सिंह है। वो इस मैच में 49 रन बना चुका था, तभी ये हादसा हुआ। हरजीत सिंह को हार्ट अटैक आया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ 6 ਰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। 6 ਰਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟੈਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ही ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ये घटना डीएवी स्कूल के पास के ग्राउंड की है। पूरी घटना मोबाइल पर दर्ज हो गई। हरजीत के परिवार में मातम का माहौल है। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बच्चा भी है। हरजीत कारपेंटरी का काम करते थे। परिवार के सामने ये सवाल भी है कि अब उनके घर का गुजारा कैसे होगा। कोलकाता रेप केस के बाद ममता सरकार को हर फ्रंट से घेरा जा रहा है। बीजेपी सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। इस हंगामे के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता पहुंची और ममता सरकार पर हमला बोला है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में जांच के एक साथ ही सियासत भी चरम पर है। कॉलेज पहुंची नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की सदस्य अर्चना मजुमदार ने आरोप लगाया कि उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा, न ही घटना स्थल पर जाने की इजाजत दी गई। इस बीच 5 सदस्यों वाली एसआईटी की टीम रेप कांड की जांच कर रही है। बीजेपी इस घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी हुई वो भी टीएमसी का कार्यकर्ता है। नहीं करेगा, वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला, पार्टी कैडर इसलिए नौकरी।
इस बीच जांच टीम के पास 25 जून का सीसीटीवी फुटेज है, जिससे पीड़ितों के दावों की पुष्टि हो चुकी है। फुटेज में पीड़िता को जबरदस्ती गार्ड रूम में ले जाते हुए देखा गया है। इस मामले में गिरफ्तार कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बैनर्जी पर आरोप है कि उसने पीड़िता की मदद नहीं की। और चलिए अब कुछ और खबरें देखते हैं विस्तार से। धमतरी के ग्राम कोड़े बोर्ड में 7 लोगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। मारपीट में घर में मौजूद बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं बुजुर्ग की पत्नी और 2 बेटे के साथ बहू घायल हो गई। पुलिस ने 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी की तलाश अभी की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई, जिसकी थाने में शिकायत कर लौटे परिवार पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। जशपुर में बड़े पैमाने पर लीची, नाशपाती, सेब, आम, कटहल, स्ट्रॉबेरी समेत अन्य कई ऐसी फसलों का बम्पर उत्पादन होता है। इन फसलों में से ऐसी कई फसलें हैं जिनका आसपास के इलाकों में सिर्फ जशपुर में ही उत्पादन होता है, लेकिन मार्केट की कमी और लोकल बाजार में बिचौलियों के हावी होने की वजह से किसानों को उनकी फसलों का सही उत्पादन नहीं मिल पाता और किसान अपनी फसलों को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे। लेकिन सीएम साई की पहल पर जिला प्रशासन ने किसानों की समस्या को दूर करने एग्री हाटी एक्सप्रो और क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में देश भर से व्यापारियों के साथ जिले के हजारों किसान पहुंचे। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत खेती से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की गई। जिला जशपुर में पहली बार एग्री हॉटी एक्सपो क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र भर से आए हुए कंपनियां, एफपीओस, उसके साथ साथ बहुत सारे संस्थान जैसे नाबार्ड, नाफेड, अपीडा, इन संस्थानों ने भाग लिया है यहाँ पर। इसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्निकल सेशंस आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को उन्नत खेती करने का उपाय बताया जाएगा एवं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से लेके बाकी सारी चीज़ें, डिजीज़ से कैसे बचा जाता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कई एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेसमैन आए हुए हैं और किसान भी आए हुए हैं। दोनों में वार्तालाप होगी, अनुबंध होगी, यहाँ की खेती को देखेंगे, यहाँ का उत्पादन को देखेंगे। जैसे यहाँ सन्ना क्षेत्र है, वहाँ नाशपाती के उत्पादन, मिर्ची, टमाटर और सब्जियों के उत्पादन बहुत आयात में होता है। किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत के अनुसार आज जो अनुबंध होगा, चाहे आने वाला समय में इस मेला का फ़ायदा होगा और यहाँ जो एग्रीकल्चर में बिजनेस कर रहे हैं वो अनुबंध करेंगे किसानों से। और चलिए अब नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बेमेतरा में मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप। युवक ने 3 लोगों पर चढ़ाया पिकअप। एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। रीवा में युवक की मौत पर बवाल, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग।